हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं सुजीत कुमार। आज मैं आपको इसका एनसीईआरटी मतलब वो जो 10th क्लास की बुक है मैथमेटिक्स, उसका 3.1 एक्सरसाइज, इसका दूसरा सवाल लेंगे। पहला सवाल इसका पिछली वीडियो में करा चुके हैं। अब इस सवाल में क्या कह रहा है देखो जरा। क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा एक बल्ला उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपये में, मतलब एक बल्ला और यहाँ थोड़ा गलत हो गया है, एक बल्ला और उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। मैं आपको बता दूं, जो पिछली वीडियो जो मैंने कराया है उसमें सवाल से बीजगणितीय रूप में व्यक्त किया गया है और इसमें ज्यामिति पूछा, उसमें भी पूछा था लेकिन उसको करा नहीं पाया, वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो गई थी, तो इसीलिए तो आप इस चीज़ को यहाँ पर समझ लेना कि ज्यामिति रूप में कैसे व्यक्त करते हैं, तो आप उस सवाल को भी कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन क्या है, मान लेंगे पहले। माना एक बल्ले का मूल्य x रुपए है तथा एक गेंद का मूल्य y रुपए है। हम ये मान लेंगे कि जो एक बल्ला जो है वो x रुपए का आ रहा है और एक गेंद y रुपए की आ रही है। और सवाल में क्या कहा गया है, पहली शर्त में प्रथम शर्त क्या है? प्रथम शर्त यह है कि जो बल्ले हैं वो 3 हैं और गेंद 6 हैं और दोनों का मूल्य कितना है, 3900 रुपये। यानी कि जो एक बल्ले की कीमत में x मान रखी है, अगर 3 की x में मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल बल्ले की वैल्यू आ जाएगी निकल के। और ऐसे ही 6 गेंदें दे रखी हैं और एक गेंद का मूल्य है 22 रुपये और मल्टीप्लाई करते दोनों का तो टोटल गेंदों का मूल्य आ जाएगा और इन दोनों का मूल्य अगर जोड़ दें तो 39 रुपये के बराबर होगा। तो कुल मिला के ये है, यहाँ पर समीकरण ये बनेगी कि 3x प्लस 6y, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3900 रुपये होगा। ये समीकरण नंबर 1 बन गई। इसी प्रकार दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त क्या है भाई? दूसरी शर्त ये है कि यहाँ पर बल्ला एक बल्ला है और 3 गेंदें हैं, तब इन तीनों का मूल्य जो है वो है 1300 रुपये। यानी कि बल्ला जो है एक एक्स हो जाएगा, प्लस गेंदें कितनी है 3 और बाई का जो गेंद का जो मूल माना था वो बाई था तो 3y हो जाएगा। तो टोटल कितना हो गया 1300 रुपये। 1300 रुपये, 2 समीकरण बन गई। ये तो हो गया इसका बीज गणितीय रूप। ये जो रूप हमने लिखा है ये सिर्फ और सिर्फ बीज गणितीय रूप है। अब बात करें ग्राफीय ज्यामितीय रूप कह लो या ग्राफीय रूप कह लो, बात दोनों एक ही है। तो ज्यामितीय रूप कैसे निकलेगा, हम पहली समीकरण ले लेते हैं पहले समीकरण नंबर 1 से। तो पहली समीकरण क्या है उसे लिख लो 3x प्लस 6y इक्वल टू 3900। अब देखो यहाँ से देखो ज्यामितीय रूप व्यक्त करने के लिए हमारे पास x और y के पॉइंट होने चाहिए, यानी कि बिंदु होने चाहिए x, y वाले। तो इसी समीकरण से पहले हम x और y के पॉइंट निकालेंगे, उसके बाद ग्राफ में उसको शो करेंगे कि कहाँ पर है। तो x और y की वैल्यू डायरेक्ट निकालने के लिए एक ही तरीका है कि एक बार हम इसमें x बराबर 0 रख देंगे और दूसरी बार y बराबर 0 रखेंगे। तो क्या आता है देखो जरा, अगर x बराबर 0 रखने पर अगर यहाँ x बराबर 0 रख दें तो क्या हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी कि 0 प्लस 6y इक्वल टू 3900 रुपये। अब 0 से कोई मतलब नहीं है, तो y निकालना है तो 6 चला जाएगा बटे में, 6 बटे में चला जाएगा। अब इसको डिवाइड कर दो देखो कितने से कटेगा, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, 3 तिया 9, डबल 0 और 2 से भी काट दो, 2 छंग 12 हो जाएगा और इधर हो जाएगा 1 10, 2 पंजे 10 और 1 0। तो कुल मिला के यहाँ से जो y की वैल्यू मिलेगी हमें वो y बराबर होगा 650 रुपये। और
अब दूसरी बार में क्या करेंगे, दूसरी बार में हम इसी समीकरण में y बराबर 0 लेंगे, समीकरण 1 में ही लेंगे y बराबर 0, y इक्वेशन 1, y बराबर 0 रखने पर अब y बराबर 0 रखोगे तो x की वैल्यू हमें मिल जाएगी। देखो क्या आती है, अगर जीरो मतलब x बराबर 0 पर जो y की वैल्यू मिली है उसके लिए बिंदु क्या बनेगा वो लिख लीजिए पहले। इसके लिए बिंदु बनेगा 0,650 और ऐसे ही y बराबर जब यहाँ 0 रखेंगे तो क्या आएगा 3x प्लस 0 बराबर 3900। अब 0 कैसे आया, क्योंकि यहाँ पे जो y की वैल्यू है 0 है, 0 होने से पूरा 0 हो जाएगा और 3x बराबर 3900 रह जाएगा। तो x बराबर निकालेंगे यहाँ से कितना आएगा 3900 बटे 3 और इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3 एकम 3 3 दिया 9 डबल 0 ऊपर तो 1300। तो यहाँ पर जो दूसरा बिंदु मिलेगा हमें वो 1300,0 मिलेगा। अब इन दोनों बिंदुओं को हम ग्राफ में देखेंगे, इन दोनों बिंदुओं जो ग्राफ में जो बिंदु मिलेंगे फिर बाद में उसको हम मिला देंगे तो ये हमारा ग्राफ ही रूप हो जाएगा। ये तो सिर्फ समीकरण नंबर 1 के बिंदु निकल के आए हैं, तो इसको मैं साइड से लिख लेता हूँ। इधर लिख दे रहे हैं कौन कौन से बिंदु आए हैं, एक तो आया 0,650 और दूसरा बिंदु आया है 1300,0, ये आया है। अब बात करेंगे दूसरी समीकरण की, तो दूसरी समीकरण में भी हमें ऐसे ही बिंदु निकालने हैं तभी ज्यामितीय रूप में व्यक्त कर पाएंगे। तो दूसरी समीकरण से देखो क्या आता है, देखो दूसरी समीकरण देखते हैं समीकरण नंबर 2 से। दूसरी समीकरण क्या है, x प्लस 3y बराबर 1300। अब इसमें x बराबर 0 रख के देखो, रखने पर तो क्या आएगा 0 प्लस 3y बराबर 1300 और y बराबर निकालोगे तो क्या आएगा 1300 बटे 3, 1300 बटे 3। अब उसको डिवाइड करो कितना आएगा 3 चौक 12 और बचा 1, 3 दिया 9 और 3 दिया 9, ये ऐसे ही चलता चला जाएगा तो इतना ही छोड़ देंगे इसको। तो y बराबर कितना आया निकल के, y बराबर आया 433.3 और यहाँ से जो बिंदु मिलेगा हमें 0,433.3। अब क्या करेंगे y बराबर 0 रखेंगे, इक्वेशन नंबर 2 y बराबर 0 रखने पर तो अगर y बराबर 0 रखेंगे तो x का मान क्या मिलेगा, ये देखो जरा इक्वेशन क्या है x प्लस 3y बराबर 1300। अगर y बराबर 0 करते हैं तो ये वाली चीज 0 हो जाएगी तो x बराबर कितना आया 1300। तो कुल मिला के जो बिंदु मिलेंगे क्या होंगे 1300,0। ये अब जो बिंदु मिले हैं ये है दूसरी समीकरण के और पहली समीकरण हम पहले लिख चुके हैं, मतलब हमारे पास टोटल कुल 4 बिंदु मिले हैं। अब इन चारों बिंदु को एक ग्राफ में दिखाना पड़ेगा, फिर ये ग्राफ ही रूप में व्यक्त हो जाएगा। अब एक ग्राफ बनाते हैं, उसका बिंदु क्या था अभी जो निकाला था, एक का था 1300,0 और अभी जो निकाला इसे यहाँ लिख लो ताकि याद रहे। अब देखते हैं जरा आगे क्या आता है। अब ग्राफ ही रूप में व्यक्त करने के लिए ग्राफ बनाओ पहले, कैसे बनाते हैं, इधर x होता है इधर y होता है और इधर देखते हैं तो x डैश होता है, इधर नीचे y डैश होता है। तो देखो जरा अगर इनको ऐसे लिखा जाए 10-20 में लिख लो क्योंकि संख्या ज़्यादा बड़ी है, या 100-200 में लिख लो, 10-20 में लिख लो चाहो 10, 20, 30, 40, 50 संख्या ज़्यादा बड़ी तो 100-200 में लिखना पड़ेगा। 100 ये वाला 100 मान लो, मतलब एक खाना जो है वो 100 के बराबर है ये माना जाएगा। तो 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 ऐसे ही 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब देखो जरा पहली समीकरण के लिए ये वाले बिंदु हैं, तो इन बिंदु को देखो कहाँ कहाँ है। पहला बिंदु देखो जरा, इसे देखेंगे तो 0,650 यानी कि y वाला 0 है और जो x वाला 0 है और y वाला 650 है, तो x वाला 0 मतलब यही होगा और
बाई वाला कितना है 650, यानी कि 1 2 3 4 5 6, 6 का मतलब 600 और 50 इनकी आधा और कर दो, यहाँ कहीं होगा ये बिंदु। तो यहाँ पर एक बिंदु ये मिल गया। ऐसे ही दूसरा बिंदु ढूंढो, दूसरा बिंदु कहाँ होगा, पहला कहाँ पर है 1300 के पास, यानी कि अगर इसे 1300 तक लेके जाए आगे, थोड़ा और बढ़ा लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 का मतलब 1300, एक खाने कितने बराबर है 100 के बराबर। तो दूसरा बिंदु ये है और बाई 0 है। तो अब ये दो बिंदु जो मिले हैं इसको ये मिला दीजिए, बस यही व्यक्त करना है। और ये जो हमने जो लिखी है उसे इसके ऊपर जो इक्वेशन थी, इन दोनों बिंदुओं की जो इक्वेशन थी वो यहाँ लिख लेना, जो भी इक्वेशन हो। और जो उसके बाद ये दो बिंदु बचे हैं, इन बिंदुओं को भी यहाँ पर दिखाना पड़ेगा। तो पहला बिंदु क्या है 13,0, तो 1300 पर तो यही बिंदु है और 0 तो ये होता है। और दूसरी बात ये वाला बिंदु कहाँ पर है, तो पहला तो बिंदु x वाला बिंदु है 0, तो 0 तो यही है। और y वाला क्या है 433, तो 433 कहाँ होगा 1 2 3 4, 4 से थोड़ा और ज़्यादा 33, मतलब लगभग यहाँ होगा, यहाँ कहीं होगा। तो एक बिंदु ये है और दूसरा बिंदु भी वही है, तो इन दोनों को मिला लीजिए। और ये दूसरी समीकरण है, जो दूसरी समीकरण से बिंदु है वो यहाँ लिख देना। बस यही है ज्यामितीय रूप और कुछ नहीं। और जो मैंने पिछली बार जो सवाल कराया था पिछली वीडियो में, उसमें मैंने ज्यामितीय रूप व्यक्त नहीं किया था। आप इसी विधि से उस वाले सवाल को भी कर सकते हैं, उसे भी ज्यामितीय रूप में दिखा सकते हैं। और वैसे ज़्यादा इतना कठिन भी नहीं, अगर तुम इसे रिवीजन करते रहोगे और सवाल करोगे इस टाइप के तो हो जाएंगे।